तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं कमलेश कुमार भगत और आपको यूट्यूब पर मैथ पढ़ा रहा हूँ। और एक ये मेरे पास डिमांड आई कि सर 10th की ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बताओ हमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और क्लास 10th, ठीक है ना। अब चैप्टर ये 8 का शायद चैप्टर है, 8th चैप्टर जिसमें ट्रिग्नोमेट्री है। तो आज थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन में बताते हैं पहले, ठीक है ना। उसके बाद हम क्वेश्चन भी लेंगे उसके, ठीक है ना। बुक के तो खैर मैं नहीं लूँगा, बुक के हाँ लेंगे, लेकिन पहले मैं अपने हिसाब से जो है भाई ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री है, ये वर्ड आया कहाँ से है, कहाँ से है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड, कहाँ से आया ये, कैसे, यानी कि इसको आप जो है डिफाइंड करेंगे, क्योंकि सबसे पहला डेफिनेशन ही है ये। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि मेजरमेंट ऑफ जो है ए ट्रायंगल साइड, एक ट्रायंगल की साइड का मेजरमेंट करना, यानी एक ट्रायंगल की जो साइड हैं उनको नापना ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है ना। एक ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, जैसे उसकी जो साइड है उसको अगर आप नापते हैं तो वो क्या ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसी में आगे आप पढ़ेंगे कि इसका सबसे जो बेस्ट यूज़ है वो हाइट निकालने के काम आता है। जैसे अब कई बताते हैं, जैसे कि समुद्र में जो जहाज़ जाते थे वो, तो उसमें लहरें उड़ती थी इतनी ऊँची, तो वो देखते थे इतनी लहर है, वो समुद्र हमारे जहाज़ में कहीं पानी नहीं आ जाए तो पहले वो देखते थे कि हाँ ये इतनी हाइट है इसकी, तो ये अपन में नहीं आएगा, अपन सीधे चलो वरना अपना रास्ता मोड़ लो, ठीक है ना। और आजकल तो हर जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, आप कैसे भी देखेंगे हर सब्जेक्ट में होता है ट्रिग्नोमेट्री यूज़। आगे 11th-12th में जैसे आप देखेंगे तो आपके, चाहे आप कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हो, आप चाहे आप इंटीग्रल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, हर एक में ट्रिग्नोमेट्री है। कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा आपके पीछे नहीं छोड़ेगा। अगर आप 11th-12th में आप अगर मैथ लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। कोस थीटा साइन थीटा हर एक में मिलेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहला तो मैं ये कहूँ कि हमें थोड़ा इस क्लास के हिसाब से कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर ही अप्लाई किया जाता है मोस्टली। राइट एंगल ट्रायंगल पर ही ये क्या होता है, अप्लाई करते हैं। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि ये एंगल जो है जैसे 90 डिग्री का है, और इसका नाम दिया मैंने ए, इसको दिया मैंने बी, इसको दिया मैंने सी, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता है कि सबसे बड़ी साइड होती है उसका हाइपोटेनस होता है, सबसे बड़ी साइड। जैसे ये 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, तो सबसे बड़ी ये है, जैसे दिख रहा है इसमें तिरछी है, हाँ दिख रहा है कि ये क्रॉस वाले, लेकिन कईयों को पता ही नहीं है कि कौन सा जो हाइपोटेनस होता है, या हिंदी में हम कहते हैं कर्ण, ठीक है ना। अब जैसे एक ट्रायंगल ये भी है मेरे पास में, ये ट्रायंगल है, ये 90 का है। या एक ट्रायंगल मेरे पास ये है और ये दे दिया ऐसे, और यहाँ दे दिया 90, ठीक है। तो पहले हम इसकी साइड की बात करेंगे, साइड को समझेंगे यार। तो यहाँ देखें हाइपोटेनियस, हाउ कैन यू डिफाइन हाइपोटेनियस। आप हाइपोटेनियस को डिफाइन कैसे करेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा हाइपोटेनियस किसको कहते हैं, क्या होता है। ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है, मालूम है, लेकिन कहेंगे किसको। तो सीधा सा है कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो हमारा हाइपोटेनियस कहलाती है, ठीक है। देखो डेफिनेशन की कोई बाउंडेशन नहीं, आप किसी चीज़ को कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ अगर जो है हम हाइपोटेनियस को डिफाइन करेंगे तो मैं ये कहूँगा सीधा कि 90 की जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनियस कहलाती है। अब देखो यहाँ ये 90 का एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये है, तो ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए ये 90 है, तो इसके सामने ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया, कर्ण हो गया ये। तो इसमें ये 90 है तो इसके सामने वाली साइड ये वाली, यानी ए बी सी, तो ए बी मेरा हाइपोटेनियस हो गया। या इसका नाम जैसे पी
क्यू आर है तो 90 के सामने ये साइड है तो पी क्यू मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया यहाँ। जैसे ए बी सी है तो 90 के सामने कौन सी है, ए सी है तो ए सी मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज क्लियर। अच्छा उसके बाद फिर आता है मेरे पास में परपेंडिकुलर और बेस। ये परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, बेस। तो एक हमारे पास में देखो ये होता है जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें लेते हैं हम हाइपोटेनियस बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, हाइपोटेनियस बिल्कुल से वही है जो है, लेकिन ये बेस और परपेंडिकुलर है, ये क्या करते हैं हम किसी को ही मान लो इसके अंदर। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप किसी को मान लो, चाहे बेस को मान लो और चाहे परपेंडिकुलर को, इसको आप बेस मान लो चाहे इसको, वो फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में फ़र्क पड़ता है इसी चीज़ का कि आपका बेस कौन सा है और पर जो है परपेंडिकुलर कौन सा है, ठीक है। अच्छा अब अगर थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से माने तो ये नीचे वाली हम क्या कहते हैं, जो नीचे जो बेस है वही मतलब वही बेस है। जैसे इसमें बेस ये हो गया, अब इसमें कौन सा है भैया हाइपोटेनस आ जाए, आप इसको मान लो चाहे इसको मान लो, बात बराबर ही है। इसमें आप इसको बेस मान लो, थोड़ा करो इसको घुमाओगे तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये सॉरी ये वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। अब इसमें बेस आप ये कहोगे, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम से जो आप इसको मान सकते हैं इसको ही मान सकते हैं, तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ किसी को मान लें आप, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो है कि ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। तो आपने देखा होगा लिखा होता है उसके अंदर साइन सी लिखा होता है या जो है साइन जो है ए लिखा होगा, ठीक है ना। तो इसी ट्रायंगल के कभी जो है साइन जो है यानी बी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बी ट्रायंगल के लिए, ठीक है ना। ये जैसे ये ट्रायंगल देखो बी, तो हाँ 90 का एंगल होगा वो कभी नहीं यहाँ नहीं लिखेगा, इसके आगे 90 वाला नहीं लिखेगा, ठीक है ना। 90 वाला नहीं लिखेगा, हाँ 90 की पता हमें वैल्यू होती है, पर यहाँ 90 जो है ये इसके लिए नहीं आएगा, ठीक है। जैसे अब साइन आ गया मेरे पास में सी आ गया है, तो आप देखो सी एंगल कहाँ पर है, ये है सी एंगल, ये है सी एंगल, ये नहीं रहा। अब सी के अपोजिट कौन सा है, सी के अपोजिट ये साइड जिसका नाम है ए बी है, और इसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। इसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी जो एंगल दिया हुआ है, जो भी एंगल हमें देगा, ए देगा या सी देगा, जैसे यहाँ ए दिया हुआ है तो ए के सामने वाला ए एंगल जो उसके जो अपोजिट साइड है, ए के अपोजिट है, वही परपेंडिकुलर है ये रहा। अगर ये कह रहा है ए तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो गया बेस, ठीक है। और यही बात अगर वो कहे नहीं ये नहीं, मेरे पास तो साइन ए है, मेरे पास तो क्या है साइन ए है, तो ए एंगल ये है, ए के सामने कौन सा है ये है, इसका मतलब ये हो गया मेरे परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो ये इतना सा काम है, और इससे आप जो है यानी 10th की जो एक्सरसाइज 8 है वो आसानी से कर सकते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है वो मेरे पास में 8.1 है। अब उसके कुछ क्वेश्चन जो वो कैसे आते हैं वो मैं बताता हूँ। करना क्या, उसमें कुछ नहीं करना, आपने पाइथागोरस थ्योरम में बस वही करनी है और बाकी सब लिखना ही है। फॉर एग्जांपल पहले मैं एक डायग्राम से बताता हूँ। जैसे आपसे ये कहते हैं, पहले समझ लो एक बार कि ये कोई ट्रायंगल दे दिया, ये ए दे दिया, ये बी दे दिया और ये सी, ठीक है। तो उससे पहले चलो एक बार हम इनके वो कहते क्या वो देख लेते हैं, क्या जो ये साइन थीटा कोस थीटा वो क्या है। तो सबसे पहले जो है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा आपका होता है जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट थीटा। अब यहाँ से देखो कोट हो गया इसका अपोजिट, टेन का उल्टा, इसको उल्टा कर दो आप, बी अपॉन पी कर दे लो, इसका उल्टा होता है सेक, सेक थीटा। तो इसको उल्टा करो, क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस ऊपर आ जाएगा, नीचे बी आ जाएगा बेस। इसका उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा, और उल्टा कर दो हाइपोटेनस अपॉन पी। अच्छा ये है क्या पहले तो, ठीक है। तो ये क्या है कि ट्रायंगल की जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर और जो है हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा वो होगा साइन थीटा के बराबर होगा। ऐसे ही जो है बेस और हाइपोटेनस का जो रेशियो है वो कोस थीटा के बराबर होगा। उनके रेशियो का आपस में रिलेशन है।
अब एक क्वेश्चन लें थोड़ा सा, जैसे सिंपल। आपने करना क्या है, जो एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज, उसमें करना क्या वो देखो आप। जैसे ये ए आ गया, ये बी और ये सी, ये आपको 3 सेंटीमीटर दे दिया, ये 4 सेंटीमीटर दे दिया और ये दे दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे कह देगा कि चलो ट्रिग्नोमेट्री के जो जितने भी रेशियो हैं सारे निकालो, ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो। तो सबसे पहला देखो आपको कह देगा साइन जो है बी निकालो, साइन बी। तो सबसे पहले आप देखो साइन थीटा बराबर होता है क्या है, पी अपॉन हाइपोटेनस होता है, यही। तो बी दिया हुआ है, पहले देखो आप बी पे देखो, आप बी कहाँ है, बी ये बी है, इसका मतलब इसके सामने वाला कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, 90 के अपोजिट हो गया हाइपोटेनियस। और इधर मैं लिख लूँ कि P बराबर यहाँ है 3 सेंटीमीटर, बेस जो है वो 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस है मेरा 5 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना, इसमें लिखना है। तो जैसे यहाँ लिखूँ मैं, ये P कितना है 3, हाइपोटेनियस है 5, बस ये हो गया एक क्वेश्चन। आपसे कहते हैं कि कोस भी निकालो, तो कोस के लिए क्या होता है, B अपॉन हाइपोटेनियस। तो B कितना है 4 और हाइपोटेनियस है 5, ये हो गया। लो आपसे कहते हैं tan थीटा निकालो, tan B, सॉरी थीटा नहीं B। और तो ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन B। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास में 3 और बेस है मेरे पास में 4, और बाकी ये उल्टे हैं ही है। अगर जैसे आपने कुछ आपको कोस थीटा पूछ रहा है तो इसको उल्टा कर दो, क्योंकि कोस उल्टा किसका है, साइन का, साइन का उल्टा है, तो साइन का उल्टा करेंगे 5/3। आपको सेक थीटा पूछ रहा है तो सेक का उल्टा किसका है, कोस का, और कोस का क्या लिखा हमने 4/5, तो ये जाएगा 5/4 हो जाएगा कोस थीटा बराबर। अब यही बात आपसे कहते हैं कि साइन सी निकालो, साइन सी। अब चेंज हो गया थोड़ा सा, देखो क्या चेंजमेंट करेंगे, सी एंगल दे रखा है, सी दिया हुआ है, तो सी ये है, सी इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस और ये हाइपोटेनस। तो बताइए वो तो हिलना ही नहीं है, वो तो वहीं फिक्स है एकदम, गोंद की तरह, फेविकोल की तरह फिक्स है, चिप गया ये। अच्छा अब देखो P जो है मेरा कितना हो गया 4 हो गया और बेस मेरा 3 सेंटीमीटर और ये मेरा 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ जो है ये मेरे पास में क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इस बार मेरा 4 हो गया और ये 5 है, ये आंसर हो गया। देखो सी एंगल चेंज करते ही रेशो चेंज हो गया ना, ये सी था ये बी था, ये रहा। ऐसे आपसे कहते हैं कि कोस जो है सी बराबर क्या होगा, तो कोस सी देखो यहाँ से जो है कोस सी के लिए मेरे पास पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस मेरा 3 है और हाइपोटेनस मेरा 5 है, तो ये हो गया 3/5। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, यही काम आपने इस एक्सरसाइज में, नया जो काम है वो यही काम आपके पास। आपने ये रेशियो बनाना, कई बार सोल्व करने के लिए भी कह देगा, जैसे आपसे कह देगा वो, आपसे ये कह देगा कि ये बताओ साइन ए या सी लिया गया हमने, चलो सी ले लेते हैं, साइन सी प्लस कोस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ऐसे कह देगा। तो पहले साइन सी और कोस सी की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो साइन सी देखो यहाँ से मैं देखूँ तो साइन सी ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस और ये होल स्क्वायर। ये मतलब यानी इनको हमने, इनकी जो आइडेंटिटी है वो हमने लिख दी, रेशो लिख दिया हमने। अब इसमें देखो P कितना है 4, ये है 5 प्लस ये 3/5 और ये होल स्क्वायर, इनकी वैल्यू लिख दो। ये बस सोल्व करना है। फिर कितना हो गया, 5 एलसीएम आ गया, ये 4 + 3 होगा होल स्क्वायर, ये आ गया 7/5 का होल स्क्वायर और ये मेरे पास आ गया 49/25, ये आंसर। बस इनमें वैल्यू रखो और सोल्व करो। नया काम तो ये है कि आपको इनके रेशियो लिखने हैं इनके अंदर, और कुछ नहीं करना है। ये नया काम, ठीक है ना, करना तो बहुत कुछ है पर आपको इस एक्सरसाइज के अंदर इनके रेशियो ही लिखने हैं और बाकी सब आप जानते हैं, इसमें सब आसानी से कर सकते हैं, आपने पहले किया हुआ है यार, ठीक है ना। अब क्वेश्चन देखो, जैसे मेरे पास में
डायग्राम इसमें हर एक में आपको बनाना ही पड़ेगा यार, ठीक है ना। आप बना लेंगे, आपको सुविधा रहेगी। जैसे है कि मैं बना लेता हूँ, ये कोई क्वेश्चन आ गया मेरे पास में और ये ए है, चलो बी ले लेते हैं, लोग कुछ भी ले लो, ये बी, ये ए और ये सी। तो जैसे कि उसने बोल दिया इन ट्रायंगल जो है ए बी सी, ठीक है ना, एंगल जो है बी इज़ राइट एंगल, राइट एंगल, एंगल जो बी है वो क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। जैसे आपको ये देगी ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या करना है, जो चलो उसने कह दिया कि साइन ए निकालो, कोस ए बताओ और साइन सी बी और कोस सी बी निकालो, यह आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखें तो ये है 24 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। आज थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, आज थोड़ा बेसिक बता रहे हैं, कल से फिर हम इनके बुक के क्वेश्चन है वो भी लेंगे और मुझे उम्मीद है ऐसी बात नहीं, आप इससे कर सकते हैं यार। ये हाइपोटेनस बच गया। तो पहला तो ये है काम है कि हमें हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो यहाँ आप बेस परपेंडिकुलर किसी को मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइपोटेनियस तो पता ही ना आपको। तो जैसे बेस के हिसाब से मैंने इसी को मान लिया 24 का होल स्क्वायर, ये 7 का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 576 और 7 का होल स्क्वायर हो गया 49 और ये हो गया 625, किसके बराबर है, हाइपोटेनियस के होल स्क्वायर के बराबर है। तो हाइपोटेनियस बराबर क्या आ गया, √625 और ये आ गया 25 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास में आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसका हाइपोटेनियस आ गया। तो पहला काम तो ये साइड निकालना। अगर आपको ट्रायंगल की साइड नहीं दी हुई है, दो ही साइड देगा, तो तीसरी आप इस पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब रेशियो की बात आती है, अब ये क्वेश्चन आ जाता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री में अब आता है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि साइन ए बताओ और कोस ए बताओ। तो आपको पता होना चाहिए साइन ए कौन सी साइड का रेशियो होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन जो है हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, देखा था अभी। और कोस जो है आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो होता है, ठीक। तो ए एंगल दिया हुआ, तो ए के सामने देखो ये ए है, इसका मतलब ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस, तो फिक्स है ये। तो अब देखो पी यानी कितना आ रहा है, 7, अच्छा, और हाइपोटेनियस है 25, ये आंसर। अच्छा, फिर कोस बी ए है, तो यहाँ बेस कितना है अब 24, हाइपोटेनियस है 25, ये आंसर। अच्छा, अब आगे देखें तो एक और निकालना है, जैसे साइन सी और कोस सी निकालना है मेरे को, ठीक है। तो अब होगा क्या, क्योंकि मैंने एंगल चेंज कर दिया है, इसलिए हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएंगे, चेंज, हाइपोटेनियस वही रहेगा यार। तो सी का मतलब ये एंगल है सी, ये रहा। तो इसके सामने वाला जो है ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अब लिख दो नाप से सीधे। तो ये क्या होता है, पी अपॉन जो है हाइपोटेनियस और ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो P कितना है मेरा इस बार, P हो गया 24 हो गया, तो ये हो गया 24 और ये 25 हाइपोटेनियस है ही है। अच्छा, ये मेरे पास अब देखें 7 है बेस, 7/25, ये आंसर। तो ऐसा कुछ करना ही, ठीक है। तो आज तो ये थोड़ा हमने बेसिक चीज़ें बताई इसके बारे में, और इससे ऐसी बात नहीं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और कल जो है मैं इसकी बुक के क्वेश्चन है वही लूँगा, सारे बुक के क्वेश्चन है वो लेंगे ऐसे। तो आप डिस्क्राइब कैसे करना है, लिखना कैसे, सबसे बड़ी समस्या आती है, लिखें कैसे, समझ में आता था, लिखना नहीं आता। तो कल से बताएंगे, आप थोड़ा इसको देखना और कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना अपनी बुक के। और मेरे हिसाब से अगर आप आसानी से कर सकते हैं, ये काम आपके लिए पुराना है, आगे वाला ही काम है बस ये रहा।
ये काम नहीं है बस। और इसमें करना कुछ नहीं है, रेशियो लिखने है बस। कट रहा है तो काट दें और नहीं रहने दो, बहुत कम ही कटेगा यार। या फिर इनको सोल्व करना है यार, जैसे भी क्वेश्चन लिया था हमने कि साइन सी प्लस कोस सी होगा होल स्क्वायर करके। चलो तो बहुत आज के लिए इतना काफ़ी है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कमेंट्स तो करना ही है, अच्छा लगा तो भी करना है, ख़राब लग रहा है तो भी कर दो, क्या नहीं कहते यार, हैं? ख़राब कमेंट्स तो कोई करता ही नहीं है, हैं? कि सर को पता चल जाएगा, हैं? अगर आपको अच्छा नहीं लगा है, आपकी समझ में नहीं आया है, तो मुझे तो तभी पता चलेगा जब आप कमेंट्स करेंगे यार कि भाई हाँ इसमें कुछ चूक हो गई है, शायद ये चीज़ मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे में आप कमेंट ज़रूर करें। चलो ओके। और ये जो वीडियो है, हाँ मैं बता दूँ, ये कल मेरी बात हुई थी मैसेंजर पर, सूरज से बात हुई थी, तो उसने मुझे कहा था कि सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री, मैंने कहा चलो ठीक है, चलो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने फिर ये बनाया। और ये पूरा ही लेंगे, अब टॉपिक स्टार्ट कर दिया ना, पूरा ही लेंगे। और 11th वाला है ना, जो 11th का हमने स्टार्ट कर रखा वो भी लेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा टाइम की वजह से क्या करें, कुछ दिक्कत आती है, इसलिए थोड़ा इतना बड़े वीडियो बना भी नहीं सकते, और बड़े लोग देखते भी नहीं हैं, छोटे चाहिए सबको, ठीक है ना। तो विद इन 20 मिनट तक देखते हैं कि हो जाए, बहुत है यार 20 या 25 मिनट का। उसमें आप आसानी से, मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उसमें पहले प्रिपरेशन करते हैं कि आपको वो मैटर लें जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर, ठीक है ना। फिर वो रोज़ एक क्वेश्चन देखते जाओ इतना। ओके, तो थैंक यू। और कमेंट्स करना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना, ठीक है ना। इसको शेयर ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।